What exactly is pranic healing? एंशियंट कॉन्सेप्ट जो थॉट था, ये आज भी वाइडली मिसअंडरस्टूड है कि प्राणा क्या है। जन्म से लेके मरने तक जिस वजह से वो जिंदा है वो है प्राणा, विच इज फिजिकल बॉडी का साइंस बट ऑल्सो स्पिरिचुअल, सो ब्रिंगिंग टुगेदर द स्पिरिचुअल एनर्जीज इनटू फिजिकल बॉडी। माई मदर वॉज इन द लास्ट स्टेज। उस समय में ऐसे था कि आई वॉज अ मेडिकल डॉक्टर ऑलरेडी। मैंने इतनी जगह पे कॉल किया, द मेनी स्पिरिचुअल स्कूल्स, किसी जैसे सेंट्स के लिए के पास से स्वामी जी या कोई यज्ञ करना है, पूजा या हिंदुइज्म, एवरीवेयर आस्क इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको खत्म करने के लिए, इसको शरीर से मुक्त करने के लिए क्या कर सकते हैं हम। एंड द मोमेंट 45 मिनट्स के बाद आई थिंक सो आई आल्सो वाज इन लाइक वेरी गुड ट्रांस एंड समहाउ आफ्टर दैट व्हेन आई सॉ माय मदर शी वेक्ड अप फॉर फर्स्ट टाइम। ये जो वर्ड है प्राणिक हीलिंग, ये जो पावर ऑफ दिस वर्ड है, इसका मतलब क्या है? सो प्राणा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट फॉर ऑल द मेटाबॉलिज्म के लिए, कैटाबॉलिज्म के लिए, या ऑल द प्रोसेसेस इन द केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग इन द बॉडी। इसलिए एनर्जी बॉडी में जो भी बीमारी पहले आती है वो उसके बाद, वो कुछ महीनों के बाद फिजिकल बॉडी में जाती है। ये लोग अपने अपने तरीके से, कोई नीम का पत्ता, कोई मोरपंख, कोई नमक से या कोई और स्टिक से वो उतार देते एनर्जीज एंड दे शुड टेक इट आउट एंड थ्रो इट। अगर कोई व्यक्ति में प्राण नहीं है तो हम बोलते प्राण चले गए। तो जो चले गए जो प्राण है विच वॉज एग्जिस्टिंग फ्रॉम बर्थ, वो शरीर को हील कर रहा था, उसको हील करके, उसको ऊर्जा दे के, उसके एनर्जीज को मेंटेन कर रहा था। तो विदाउट प्राणा लाइफ डजंट एग्जिस्ट। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हूस ऑन एयर विद मी कमलाक्ष शेट्टी। आज की इस बातों में एक ऐसा रास्ता होगा, एक ऐसी मंजिल की तरफ हम चलेंगे जहां पे एक अलग दुनिया है प्राणिक हीलिंग की, जो मेडिसिन से अलग है। ऐसे एक डॉक्टर से हम बात कर रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर अभय यादव। जॉइनिंग मी इज डॉक्टर अभय यादव, a respected Ayurvedic physician and an experienced pranic healer who has helped countless individuals find relief not just from symptoms but from the root source of imbalance. Namaskaram. Today I have Dr. Abhay Yadav with me. नमस्ते। और मैं आपसे पहली फर्स्ट थिंग मैं जानना चाहूँगा, व्हाट एग्जैक्टली इज प्राणिक हीलिंग? बहुत लोगों को पता है और सुना है कि प्राणिक हीलिंग के नाम का कोई चीज़ है। लेट मी अंडरस्टैंड कि प्राणिक हीलिंग अपने एवरीडे लाइफ में कहाँ पर आता है और किस तरह हेल्प करेगा, और वापस व्हाट इज प्राणिक हीलिंग? पहले बताऊंगा कि प्राणिक हीलिंग इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे लाइट ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, और इट इज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। वैसे ही द एनर्जी इज नेवर क्रिएटेड, नेवर डिस्ट्रॉयड, सो इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। वैसे ही जो प्राणिक हीलिंग जो है, जो एनर्जी जो है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन, द पर्सन हु नीड्स इट टू गेट हील्ड टू वो बॉडी पार्ट के लिए। तो उस बॉडी पार्ट का ट्रांसफर के लिए जो एनर्जी लगती है, that is the healing energy which is taken from the healer, from the universe, and it takes energy and sends it to the patient or a subject to get completely healed. And that transfer of energy to get patient to heal is called pranic healing in simple. So going ahead, pranic healing was practiced thousands and thousands of years before also. Like it is not like now we are hearing this word first time. काफ़ी सारे पहले ज़माने में लोग थे जो, जैसे इंडिया में भी हम देखते थे कि हमारे घर के बाहर कोई नीम का पत्ता लेके आता था बाबा, एंड देन यूज्ड टू, वो नज़र उतारना बोलते थे। तो वो नज़र उतारते थे लेकिन लोगों को अच्छा लगता था, दे यूज्ड टू फील वेरी बेटर, वाह अच्छा लगा। तो माँ जो है बेटे को बुखार आती थी तो नमक का लेके वो गोल घुमाती थी ऐसे हाथ से, तो बेटे को अच्छा लगता था, और वो पानी में डाल देती थी तो उसने भी उसको अच्छा लगता था। सो ये जो टेक्निक्स है जहाँ पे कुछ ना कुछ निकालना, समथिंग इज टेकन आउट, सो ये जो निकालना है ये है एनर्जी विच इज डिजीज एनर्जी, जो हमको दिखती नहीं है। सो उसको निकालने के बाद हमको फ्रेश एनर्जी डालनी होती है। तो उसका कंसेप्ट तभी नहीं था, लेकिन खराब ऊर्जा को निकालना, जैसे दिस आर कॉल्ड मिस्टिक्स। जो मिस्टिक्स है, या वी कैन से अ सॉर्ट ऑफ, नॉट तांत्रिक कंप्लीटली वर्ड, बट लेकिन ये जो हीलर्स है वी कैन से, ये जो हीलर्स है ये पहले ज़माने में बहुत सारे थे।
लेकिन उनका आर्ट था, कला, कि ये लोग अपने अपने तरीके से, कोई नीम का पत्ता, कोई मोरपंख, कोई नमक से या कोई और स्टिक से वो उतारते थे एनर्जीज एंड दे शुड टेक इट आउट एंड थ्रो इट। बट लेकिन उसका कोई सिस्टम नहीं था या कोई साइंस नहीं था कि उसको एनर्जी को कहाँ डालना है, कितना निकालना है, कितने डोज में निकालना है, कितना जरूरी निकालना। जैसे मेडिकल साइंस है तो जख्म होती है, जख्म होती है तो हम उसको पता है कि इतना साफ करें, डिटॉल लगा के, सैलॉन लगा के, क्लीन होने के बाद हम फिर ऑइंटमेंट लगा के पट्टी लगाते। सो ये प्रॉपर साइंस हुआ। वैसे ही प्राणिक हीलिंग वॉज डेवलप इन सच इरा कि जहाँ पे लोगों को सब पता चल रहा है साइंटिफिकली कि ये चीजें साइंटिफिकली, फिजिकल साइंस, मॉडर्न साइंस सामने है, तो उसी तरीके का हीलिंग साइंस अपीयर होना चाहिए जो मॉडर्न साइंस को कॉम्प्लीमेंट्री हो। एंड विद दैट कॉम्प्लीमेंट मॉडर्न साइंस के साथ में काम करने की वजह से लोगों की तकलीफें जल्दी ठीक हो जाए। सो इट वॉज मेड इन अ साइंस फॉर्म, द आर्ट वॉज मेड एंड चेंज इनटू आर्ट एंड साइंस ऑफ हीलिंग, दैट इज प्राणिक हीलिंग। प्राणा ये शब्द सुना गया था, प्राणिक हीलिंग ये अभी ज्यादा सुनाई दे रहा है बिकॉज देयर इज प्रॉब्ली सम रीजन टू दैट व्हिच आई विल आस्क यू। प्राणा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हीलिंग, प्राणा जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग उसका मतलब द सोल, द स्पिरिट, व्हाटएवर वी कॉल इट इन इंग्लिश प्रोबेबली, द एंशिएंट कॉन्सेप्ट जो थॉट था, ये आज भी वाइडली मिसअंडरस्टूड है कि प्राणा क्या है करके। ये जो वर्ड है प्राणिक हीलिंग, ये जो पावर ऑफ दिस वर्ड है, इसका मतलब क्या है? एज पर आई टेल यू, द प्राणिक हीलिंग के जो फाउंडर है उनका नाम है मास्टर चोआ कॉक्सुई। सो ही वाज बोर्न इन फिलीपाइंस इन 1952 एंड ही हैज लेफ्ट द बॉडी इन 2007। अच्छा। सो उन्होंने जब प्राणिक हीलिंग को साइंस में डेवलप किया, एनर्जी साइंस में, तो उन्होंने बाय ड्यू रिस्पेक्ट टू इंडिया he made the word pranic healing because in we can say China, or it's called same prana, the word what you say is called chi. In Japanese it is called ki. In Polynesia it is called mana. So and in Sanskrit it is called prana. So the word is same, prana. You say chi, you say ki, you say mana, or you say any other word, but the word prana means the same. So what word prana means is that in general, when the person takes birth and till he dies, जन्म से लेके मरने तक जिस वजह से वो जिंदा है वो है प्राणा। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति में प्राण नहीं है तो हम बोलते प्राण चले गए। बरोबर। तो जो चले गए जो प्राण है विच वॉज एग्जिस्टिंग फ्रॉम बर्थ टू डेथ, तो वो जो प्राणा है वो क्या कर रहा था, वो शरीर को हील कर रहा था, उसको हील करके, उसको ऊर्जा देके, उसके एनर्जीज को मेंटेन कर रहा था। तो विदाउट प्राणा लाइफ डजंट एग्जिस्ट। सो प्राणा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट फॉर ऑल द, हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, कैटाबॉलिज्म के लिए, या ऑल द प्रोसेसेस इन द केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग इन द बॉडी। जितने भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होते, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्राणा। प्राण के सिवा केमिकल रिएक्शंस बॉडी में हो ही नहीं सकते, बिकॉज वंस द बॉडी, प्राणा लीव्स द बॉडी, everything stops. Physical body is like a dead body. Once the prana comes in the body, the physical body is again alive. So ये प्राणा जो है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ फोर्स एनर्जी, ये सब में होती है कम ज्यादा मात्रा में। तो कोई लोगों में कम होती है तो उनकी छोटी छोटी बीमारियां, जैसे किसी को कटता है या तो किसी को बर्न होता है, तो इतना समय लगता है वो बच्चे या वो आदमी को ठीक होने को, और छोटा ही कट होता है एंड वो बोलते हैं कि अभी तो ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो ओनली रीजन इस प्राणा उसमें कम है। और कोई लोगों में प्राणा इतना ज़्यादा होता है बाय बर्थ कि उनकी बड़ी बड़ी बीमारियां भी तुरंत ही ठीक हो जाती है। मॉडर्न मेडिसिन का डोज वही, एंटीबायोटिक्स वही, फिर भी सब पेशेंट्स को अलग अलग तरह से टाइम लगता है ठीक होने को, मेनी अ टाइम्स, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द प्राणा हाउ मच दे आर इन देयर बॉडी। उनके शरीर में प्राणा कितनी मात्रा में है बाय बर्थ, तो उसके हिसाब से उनका हीलिंग प्रोसेस होता है शरीर का। किसी को जल्दी ठीक होते हैं और कोई लोग धीरे ठीक होते हैं। सो प्राणा इज वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट फॉर अ फिजिकल बॉडी टू एग्जिस्ट। जिसमें प्राणा बहुत ज़्यादा है उनमें कोई बीमारी नहीं आती जल्दी। सो जो योगीज है, जो तपस्या कर रहे, ध्यान कर रहे, उनमें इतनी सारी प्राणा है भरपूर मात्रा में कि वो सालों से ध्यान कर रहे तो उनको कोई बीमारी नहीं आती है, तो उनकी दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती, फुल ऑफ एनर्जी। एंड ऑल्सो प्राणा रीजनरेट फिजिकल बॉडी, तो बूढ़े भी नहीं होते जल्दी, बिकॉज वो सेल्स जो है शरीर की हमारी, जो 120 दिन में हम बोलते हैं कि जो मरते हैं, प्राणा फुल होने की वजह से ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स वो सेल्स आर अलाइव। ऐसे पहले एक समाधि का प्रकार था जिसमें वो ऊर्ध्व गति से प्राणा को ब्लॉक करके दे टू डू समाधि इनसाइड द अर्थ,
and they used to be alive for years and years. तो ये प्राणा की वजह से पॉसिबल है. So without prana, life doesn't exist. क्विक क्वेश्चन Yeah. डॉक्टर, इसके बारे में प्राणा और स्पिरिट अलग है? Yeah. और जो सोल जो बोलते हैं, Yeah. जो आई डोंट नो हिंदी में इसको जीव Yeah. करते रहे, So जैसे आत्मा हम- कहते रहे, Yeah. वो अलग है. So जैसे जीवात्मा है, परमात्मा है और आत्मा है. So जीवात्मा इस लाइफ टाइम में शरीर लेके आया है उसके साथ में. तो ये शरीर है, उसके साथ मन है, बुद्धि है और आत्मा है. तो हम लोग बोलते हैं पंचकोशात्मक शरीर. तो ये 5 चीजों को साथ में लेके आया है शरीर. तो जो आत्मा है वो जब शरीर में आया है तो प्राण लेके आया है. तो जैसे आत्मा के साथ प्राण भी आ जाता है. yeah, so the moment atma womb of baby, the pregnancy is induced, the moment the prana starts filtering in the baby's mother's womb, that is alive. तो उसको बोलते हैं हम 3 महीने में कि वो आदमी या तो वो जो बेबी है वो वोम में जिंदा हो गया. तो देयर वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है टिल द एंड ऑफ द लाइफ, डेथ तक प्राणा विल एग्जिस्ट. लेकिन जिसमें ज़्यादा है उनको जल्दी ठीक होता है, जिसमें कम है उसमें डिफिकल्ट आती है. सो वेयर प्राणी किलिंग स्टार्ट इज दैट, जैसे हम लोग घर पे मेहमान आते समझो और लेडीज़ है, घर पे कुछ भी नहीं है बनाने के लिए. सो देयर वर्ड अभी क्या करे. सो मेहमान भी आए हैं. सो क्या करते तभी कि वो घर में दूध है उसमें नींबू निचोड़ते. वो नींबू निचोड़ के उसका दही बनता है, फिर पनीर निकालते और पनीर का सब्जी बना के गेस्ट को खिलाते. तो इस प्रोसेस में, पनीर बनने के प्रोसेस में, दूध से पनीर में नींबू ने क्या एक्शन किया तो उसको बोलते हैं कैटेलिक एक्शन. सो कैटेलिक एक्शन से वो प्रोसेस दूध से पनीर में फास्ट हुई. तो वैसे प्राणिक हीलिंग ये जो प्रोसेस है प्राणा का हमारे शरीर अंदर का, वो प्रोसेस को फास्ट करती है टू हील आवर सेल्फ. तो प्रोसेस में प्राणिक हीलिंग जब हम मेथड यूज करते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, सो टेक्नोलॉजी में हीलिंग जब करते दूसरे को, ये प्रोसेस प्राणा का फास्ट होता है. तो जिस व्यक्ति में हीलिंग एनर्जी कम है, प्राण शक्ति कम है, लाइफ फोर्स, वो प्रोसेस की वजह से फास्ट हो जाती है और उसका कोई भी बीमारी हो पूरी तरह से ठीक हो जाती है. सो इट्स वेरी ब्यूटीफुली डन, ओनली द प्रोसेस इज एक्सीलरेटेड ऑफ प्राणा. बहुत बहुत अच्छी बात है, सीख रहा हो, समझ रहा हो. प्राणा आप बोलते किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है. Yeah. क्या उसको जिसमें कम है उसे बढ़ाने के तरीके होते हैं? Yeah. वो So, क्या होते हैं मतलब? जैसे हम लोग प्राणिक हीलिंग करते हैं, जैसा मैंने बताया मैंने आपको कि हम प्रोसेस को फास्ट करते हैं. सो पहले ज़माने में भी प्राणिक हीलिंग होता था, लोग ठीक होते थे एक दूसरे को ब्लेसिंग्स दे के या कुछ और तरीके से, बट देयर वाज नो साइंस. अभी इस इरा में हम लोग ने जो प्राणिक हीलिंग साइंस जब बता रहे हैं, सो इट्स लाइक अ प्रॉपर साइंस वेर इन यू टेक द एनर्जी, यू गिव द एनर्जी टू द अदर्स पर्सनस अफेक्टेड पार्ट जहाँ पे बीमारी आई है. तो और वो अफेक्टेड पार्ट जब क्लीन हो जाएगा, उसके बाद आप एनर्जी दो ताकि वो एनर्जी भर के उस जगह को सील कर दे. जैसे कि जख्म क्लीन करना, मलहम लगाना, पट्टी लगाना, वैसे क्लींजिंग, एनर्जाइजिंग एंड स्टेबलाइजिंग. सो प्रॉपर साइंटिफिक स्टेप बाय स्टेप से प्राणिक हीलिंग कैन कंप्लीटली सॉल्व एनी पार्ट ऑफ द बॉडी का डिजीज कंडीशन. सो उसके लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये कैसे होता है. फिजिकल बॉडी जो हमारा शरीर है, जो हमको दिखता है, तो भगवान ने भौतिक शरीर जिसको बताया बोले है, तो भौतिक शरीर जो हमको दिखता है आंखों से, उसके अराउंड और एक शरीर है, इसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, या तो उसको हम बोलते हैं एनर्जी बॉडी, या हम उसको बोलते हैं ऑरा. सो ऑरा एग्जिस्ट अराउंड आवर फिजिकल बॉडी. हमारे शरीर के बहुत ही ऑरा एग्जिस्ट करता है फ्रॉम बर्थ टू डेथ. सो वो भी एनर्जी से बना हुआ है. तो वो भी फिजिकल बॉडी का कंपोनेंट है, खाली हम देख नहीं सकते. तो फिजिकल बॉडी इन शॉर्ट देयर आर 2 टाइप्स, एक जो हम देख सकते हैं और एकदम नहीं देख सकते, क्योंकि दूसरा शरीर जो सूक्ष्म है, सेटल है, इसलिए हम देख नहीं सकते. तो जो सूक्ष्म शरीर है, जो एनर्जी बॉडी है, उसको हमको जो है ध्यान देना है उसके बारे. इतने हजारों साल से उस पर ध्यान नहीं हुआ था. जो हायर टीचर्स है या स्पिरिचुअल टीचर्स और मास्टर्स, उनको दिखता था क्लियरवाइंटली, तो दे कुड हील इजीली बिकॉज ऑफ देयर सो मच ऑफ पावरफुल एनर्जी. लेकिन आज जो सामान्य आदमी है, उसको एनर्जी बॉडी दिखती नहीं है. वो कारण क्या है उसका? बिकॉज इट इज सो सेटल. तो इसीलिए अभी टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है. जैसे 1962 में मिथाइल गाइकिन करके साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने कैरेलियन फोटोग्राफी डिस्कवर किया. तो कैरेलियन फोटोग्राफी इज, जब वो कुछ कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, तो उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाइफ का जो अराउंड एनर्जी है उनको दिखने लगा एग्जैक्टली एज लाइक वाइफ. समझ में आया कि देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी अराउंड फिजिकल बॉडी. तो फिर मुझे समझ में आया कि ओके, कैरेलियन फोटोग्राफी, सो इट कैन शो द एनर्जी बॉडी अराउंड फिजिकल बॉडी कंप्लीटली एज इट इज. तो यू कैन नाउ सी योर ऑल कंप्लीट ऑरा का, एनर्जी बॉडी का एंड चक्रास का फोटोज थ्रू कैरेलियन फोटोग्राफी. Also, there is a technique called GDV cameras. GDV camera is more advanced.
you can see complete picture of aura and chakras. So these aura and chakra which are existing, आज फोटोग्राफी ने दिखाया, इसका मतलब आज एग्जिस्ट नहीं कर रहे, वो पहले हजारों साल से थे, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था टू अंडरस्टैंड दैट थिंग. ऋषि मुनियों के पास इनर टेक्नोलॉजी था, हाँ. जिसकी वजह से उन्होंने देख सकते. दैट्स व्हाट्स क्लेयरवायंसी. दे वर क्लेयरवायंट, हायर क्लेयरवायंट, वो देख सकते दिव्य दृष्टि से. हाँ. तो उनको सब दिखा था कि ये एनर्जी बॉडी है, ऑरा है, चक्रा है, ये जो लाइंस निकल रहे, रेज है, नाडीज है, इसमें से एनर्जी बाहर जा रही है, अंदर आ रही है. तो जब ये दिखा मास्टर चॉक ऑक्सवी को, तो उन्होंने बाय बर्थ काफ़ी सारे क्लेयरवायंट के साथ इकट्ठा होके इस पे काम किया. और एज इफ हम यंग एज से काम करते करते ऐसे एज पे आए 18 सालों में कि उन्होंने उसका क्लियर पिक्चर साइंस बनाया. ग्रैंड मास्टर चॉक ऑक्सी, ये जो है, इन्होंने कहीं ना कहीं भारत आकर भी अपना रिसर्च किया था. जैसा मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों से, आज उन्हीं की वजह से शब्द प्राणिक हीलिंग की शुरुआत हुई. और ये इंटेंट, इनका जो सोच है, आज की तरफ इन्होंने स्पिरिचुअल साइंस को साइंस के साथ भी जोड़कर इसको एक पावरफुल मीडियम बनाया फॉर हीलिंग, सपोर्ट, ये सारी चीज के लिए. तो आपने शायद जब बाहर बैठे थे एक बात बताए थे कि जैसे ऑरा में आपका जो सूक्ष्म शरीर में अपनी एक अदर पार्ट ऑफ द बॉडी भी है, जिसमें हार्ट है, ब्रेन है, कुछ उसमें बताइए ना. सो जैसे हम बोलते हैं कि फिजिकल बॉडी दिखता है, जो हमको दिखता है, तो उसमें हार्ट है, ब्रेन है, सब फिजिकल बॉडी पार्ट्स है. वैसे के वैसे ही भगवान ने हुबेहूब, हम बोल सकते हैं वैसे के वैसे ही हमारा एनर्जी बॉडी बनाया है, डायमेंशन. तो एनर्जी बॉडी में जो है वो मोल्ड है हमारा. जैसे हम बोल सकते हैं कि हमने स्पॉन्ज लिया, उसको पानी में डाला, तो पानी के अंदर स्पॉन्ज गया, तो स्पॉन्ज पानी के अंदर भी है और पानी स्पॉन्ज के अंदर भी है. वैसे हमारा भौतिक शरीर है, हमारे अंदर भी प्राणा है और बाहर भी एनर्जी जा रही है, प्राणा. सो फिजिकल बॉडी इज इनसाइड आउटसाइड फुल ऑफ प्राणा. आउटसाइड जो बॉडी है, जो अराउंड दैट बॉडी, एनर्जी बॉडी जो ऑरा बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर, सो वो एग्जिस्ट करता है विद सर्टन डायमेंशन. तो उसके अंदर जैसे हमारे शरीर के अंदर खून की नसें है, वैसे वहाँ पे भी नसें है जहाँ से प्राणा फ्लो होता है. उसको बोलते हैं मेरिडियंस या नाडीज. संस्कृत में वर्ड है नाड़ी. सो नाड़ी मीन्स जिसमें से प्राणा फ्लो होता है. ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी. देयर आर 3 मेजर नाडीज, देयर आर माइनर नाडीज, मिनी नाडीज. जैसे हमारे तो ब्लड वेसल्स बड़े हैं, मीडियम साइज, छोटे ब्लड वेसल्स, वैसे वहाँ पे भी बड़े नाडीज, मीडियम एंड स्मॉल. चक्रास जो है, जैसे हार्ट है, फिजिकल हार्ट, तो फिजिकल हार्ट को जो चलाता है वो एक्चुअली एनर्जी बॉडी में हार्ट चक्रा. अच्छा. सो हर ऑर्गन के लिए चक्रा भगवान ने बनाया, क्योंकि चक्रा ये एनर्जी बॉडी का वी कैन से ऑर्गन है, विच इज अ पावर प्लांट, जिसमें एनर्जी कैन स्टोर्ड एंड कैन सेंड टू द फिजिकल पार्ट ऑफ द बॉडी. ऐसे फिजिकल हार्ट को जितनी एनर्जी चाहिए, तो हार्ट चक्रा जो है वो उसको कंट्रोल भी करेगा फिजिकल हार्ट को, और उसको उतनी मात्रा में ऊर्जा भी देगा. अगर फिजिकल हार्ट नहीं ले पाएगा तो उतनी ऊर्जा वो दे पाएगा जितनी उसको जरूरत है. तो जैसे फिजिकल हार्ट को, चक्रा को हम बोलते हैं अनाज चक्रा संस्कृत में. तो वैसे हर ऑर्गन्स के लिए भगवान ने मेजर चक्रास बनाए, माइनर चक्रास एंड मिनी चक्रास, विच आर कंट्रोलिंग द फिजिकल बॉडी पार्ट थ्रू एनर्जी बॉडी. इसलिए एनर्जी बॉडी में जो भी बीमारी पहले आती है, वो उसके बाद, वो कुछ महीनों के बाद फिजिकल बॉडी में जाती है. इसलिए अगर हमने एनर्जी बॉडी को पहले साफ किया या क्लीन किया, तो फिजिकल बॉडी में बीमारी जाएगी नहीं. दैट इज द ब्यूटी ऑफ एनर्जी बॉडी. तो इसलिए हमको एनर्जी बॉडी को जानना और उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं, ताकि हमारा फिजिकल बॉडी जो है वो हमेशा ठीक रहे, हेल्दी रहे. तो इसमें एक बात आती है, ये आयुर्वेद से भी जुड़ा हुआ है, और हमारे यौगिक कथाओं में भी लिखा गया, यौगिक जैसा वेदास है, इसमें भी लिखा गया. ये जो आप एनर्जी हीलिंग बोल रहे हैं, इसमें आप लोग दवाई या आयुर्वेदा का कुछ प्रयोग होता है जिससे क्लीन कर सकते हैं? जैसे आपने नीम के पत्ते की बात की, राइट, या तो जो फेदर या जो भी मोरपंखी भी. एक एग्जांपल दे सकते हैं इसमें कि किस तरह क्या होता है? एंड इसमें एक नॉलेज है, ये नॉलेज शायद भूल गए थे लोग, या तो इट वाज लॉस्ट. एक एग्जांपल दे सकते हैं क्या है? व्हाट वी कैन से इज दैट कि जैसे यहाँ पे आयुर्वेद है इन इंडिया में, वैसे चाइना में हर्बल मेडिसिन है. अच्छा. और चाइनीज मेडिसिन जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, फिजिकल बॉडी के लिए चाइनीज हर्बल मेडिसिन देते हैं, और एनर्जी बॉडी जो है अराउंड ऑरा, उसके लोग एक्यूपंक्चर लगाते हैं, एक्यूपंक्चर नीडल्स, एंड दे सेंड प्राणा थ्रू इट. अच्छा. हाँ, जैसे उंगली से प्राणा भेजते हैं, या कभी कभी वो सर्टन अमाउंट ऑफ प्राणा दे सेंड इट, सो दैट कि उस पॉइंट में जाके, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स आर इन शॉर्ट चक्रास, मेजर चक्रास, माइनर चक्रास, मिनी चक्रास. ये जो एक्यूपंक्चर पॉइंट है, सो ये द साइंस इज सेम टू सेम.
अच्छा, ये जो एक्यूप्रेशर प्रेशर में जितने हम फोटोज देखते हैं उसमें कई उंगलियों पे So there are the points. दोस्त द माइनर पॉइंट्स। माइनर पॉइंट, सो देर आर द मेजर पॉइंट्स, हाँ। माइनर एंड मिनी पॉइंट्स। यहाँ पे भी जैसे मेजर चक्रा से, माइनर चक्रा से, मिनी चक्रा से, कंसेप्ट इज सेम। ये नाड़ियों से जुड़ा है। नाड़ियों से जुड़ा है। अच्छा। और एनर्जी बॉडी से। हाँ। सो ये सब एनर्जी बॉडी में है। हाँ। हम भौतिक शरीर में खाली उसको एक्यूपंक्चर पॉइंट को टच करते हैं उस जगह पे जहाँ पे उनको एनर्जी फ्लो करना है। तो वैसे ही इंडिया में पहले जमाने में लाइक एक कला थी, विद्या, इसका नाम था वर्म कला। वर्म कला। या वर्म कला इज अ आर्ट ऑफ हीलिंग थ्रू एनर्जी। अच्छा। तो वर्म कला वॉज इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, जिसको हम तमिलनाडु बोलते हैं। तो तमिलनाडु में वर्म कला वॉज ब्रॉट फर्स्ट बाय अगस्त्य ऋषि मुनि। क्या बात। Many thousands and thousands of years back. So Agastya Muni was the first person to give this Varma Kala to South India. So उस समय में एक बात थोड़ी रोकूंगा, बिकॉज अगस्त्य मुनि को काफी मानते हैं, ये सप्त ऋषि में से एक थे। कहा जाता है कि वो बहुत साल जिए। और वहां पे उन्होंने, जिधर भी आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो उनका कहीं ना कहीं मंदिर है, छोटी बात है, जो काफी एस्टेब्लिश किया गया था। और साथ में जो कलेरीपेट्टम भी अगस्त्य मुनि का दिया गया था। ये जो अगस्त्य ऋषि मुनि थे उन्हें वर्मा कलाई करके ग्रंथ लिखा और बहुत सारे ग्रंथ लिखे और उनकी एक लीनियज फॉर्म होगी उसके बाद। जैसे जिसको बोलते हैं 18 सिद्धास। अच्छा। ऑफ साउथ इंडिया। ये जो 18 सिद्ध थे, एक एक पीछे जन्म ले रहे थे, उनका काम यही था कि जो सीक्रेट साइंस है एनर्जी का, जो पूरी दुनिया को पता नहीं है, ये धीरे धीरे करके वो ताड़पत्री पे लिखते जा रहे थे वर्सेस में। तो अभी के कंडीशन, अभी हमारे पास इंडिया में ऑलमोस्ट 50,000 वर्सेस सूत्र ताड़पत्री पे लिखे वर्मा कला के ऊपर है, माने साइंस अबाउट एनर्जी। अभी भी है। तमिलनाडु में काफी सारे लीनियज में, जैसे गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा है उनके घरों में। जैसे कि आई थिंक सो ये जो गोलकोंडा फोर्ट है, वहाँ पे जो लाइब्रेरी है, मराठा लाइब्रेरी, उसमें भी ये सब प्रिजर्व किए गए हैं ताड़पत्री। तो जिसमें एंशियंट तमिल संस्कृत था वर्ड। सो एंशियंट तमिल संस्कृत लिटिल डिफरेंट फ्रॉम संस्कृत, बट वो संस्कृत में ही लिखा गया था। सो अगस्त्य मुनि वाज द फर्स्ट लीनियज। अच्छा। तो उन्होंने वो वर्म कला को सिद्ध सिस्टम ऑफ मेडिसिन में से लाया। सो सिद्ध सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाज अ फिजिकल साइंस, मेडिसिन का, हर्ब्स का। जैसे आयुर्वेद है नॉर्थ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में उसका नाम देगा सिद्ध सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अच्छा, वो आयुर्वेदिक का ही नाम है सिद्ध सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो हर्ब्स है वहाँ पे, वो मेडिसिन हम भी यूज करते, आयुर्वेद मेडिसिन वो भी यूज करते। ओनली थिंग इज व्हाट, इट वाज कंप्लीटली रिटन इन तमिल। अच्छा। इसलिए वो वैसे ही प्रिजर्व हो गया। सो सिद्ध सिस्टम मेडिसिन जो है वो फिजिकल बॉडी के लिए है, और एनर्जी बॉडी के लिए अगस्त्य ऋषि मुनि ने उस टाइम पे वर्म कला डेवलप किया। सो वर्म कला इज कलारीपयट्टू। आउट ऑफ दैट मार्शल आर्ट का पार्ट जो कलारीपयट्टू, इफ यू लिव, वर्म कला इज हीलिंग द एनर्जी बॉडी और फिजिकल बॉडी विथ एनर्जी। अच्छा। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, वर्म कलाएं, सिद्ध कलाएं, और उस टाइम से ग्रंथ लिखते लिखते नए नए जो सिद्धास आते गए, उसमें और एलोबरेट करते करते अब उसमें बाद में उसी लीनेज में ऐसा भी ग्रंथ आया जिसको बोलते हैं मी तिंड कालम। मी तिंड कालम इज अ तमिल वर्ड। मतलब नो ड्रग नो टच थेरेपी। माने जैसे पहले सिद्धास थे वो टच करके एक्यूपंक्चर पॉइंट से फीलिंग एनर्जी पास करते थे। सो दे कैन ब्लॉक, दे कैन ट्विस्ट दैट पार्ट, उसको बोलते हैं मर्मा और वर्मा। ये एक कमल हसन की फिल्म में देखा था आपने। सो दे कैन हील दैट पार्ट ऑल्सो। अच्छा। सो उसके आगे नाड़ी परीक्षा भी करते थे टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ऐसे वॉर में कुछ सॉल्व हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, किसी ने मर्मा को ब्लॉक कर दिया, द प्राणा विल नॉट फ्लो इन द फिजिकल बॉडी, द पर्सन विल डाई ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ मर्मा बिकॉज ऑफ प्राणा नॉट देयर। तो उसको फिर खोलना कैसे मर्मा को, तो सब सिस्टम तभी उस टाइम काफी सारा डेवलप था, बट अभी दुनिया को उसकी जरूरत नहीं, बिकॉज इज वेरी सीक्रेट एंड वेरी पावरफुल। तो उसके आगे 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 चलते चलते जो नेक्स्ट सिद्धास आए, उन्होंने हीलिंग साइंस ज़्यादा डेवलप किया वर्म कला का। सो वर्म कला डेवलप्ड इनटू अ हीलिंग साइंस व्हिच वाज कॉल्ड मीतिंड कालम। मीतिंड कालम इज नो ड्रग एंड नो टच बट यू आर हीलिंग अदर। सो सेम द प्राणी किलिंग इज, प्राणी किलिंग में भी नो टच नो ड्रग थेरेपी। So we are not touching person. Is it not mixed with the Reiki or something? Yeah. So ये सब जो healing science है, Reiki आया, फिर ये charismatic healing आया, ऐसे even ये what we call is Maikari आया. So all these healing science started coming up. जैसे ऐसे दुनिया आगे बढ़ती जा रही थी, and finally pranic healing आया when the world is completely in need of proper science. ये first time इसमें concept ऐसे आए जिसमें डिजीज एनर्जी वॉज अंडरस्टूड। इसके पहले डिजीज अंडरस्टूड एनर्जी वो समझ में नहीं आता था कि हीलिंग साइंस में, जैसे और साइंस है, रेकी है,
चेरिस्मेटिक हीलिंग है, माइका है, वहाँ पे देयर इज अ नोट, यू हैव टू जस्ट फ्लो द एनर्जी, तो अपने आप वो खराब ऊर्जा बाहर जाएगी, फ्रेश अंदर जाएगी। यहाँ पे प्राणिक हीलिंग फर्स्ट टाइम इट वॉज मोर एडवांस, लाइक यू टेक आउट फर्स्ट डिजीज एनर्जी, खराब ऊर्जा एनर्जी बॉडी से, जहाँ पे डिस्कम्फर्ट है या प्रॉब्लम आया है एलिमेंट, और उसको क्लीन करके, उस चक्रा को क्लीन करके वहाँ पे फ्रेश एनर्जी डालो यूनिवर्स की, एंड उसको स्टेबलाइज करो, माने उसको ब्लॉक कर दो ताकि वो रिलीज नहीं हो। Then that energy will go in physical body and completely change into a physical good health within few times. So it same appear in emotional, same in mental. So pranic healing can solve physical problem, emotional, mental on the same level because of understanding proper the chakras, aura, and cleansing and energizing technique was brought. And also the colors in more advanced pranic healing. So इसमें हम pranic healing में use colors also with prana to immediately act like a rocket science. तो फास्ट हो जाता है हीलिंग, इमीडिएटली दैट प्रॉब्लम्स गेट सॉल्व, एंड वो वुंड हीलिंग होना, फ्रैक्चर हील करना, या मेनी डिजीज कंडीशन में तो फिजिकल केमिकल एनालिसिस ऑफ द बॉडी बिकम्स फास्टर विथ कलर प्राणा, एंड द एनर्जी बिकम्स वेरी क्लियर एंड द प्रॉब्लम गेट सॉल्व फास्टली. So there is a higher level color prana use for psychological healing in pranic healing. So that certain colors affects the psychology of the human being. So that is also used to solve many problems of anger, irritation, frustration. So if you see now, there is every color like for every energies different. So clairvoyantly observed. So master has observed this, and then he brought proper technology to solve psychological problems, physical problems, and many other problems. प्राणिक हीलिंग और मॉडर्न साइंस, क्वांटम फिजिक्स जो बोलते हैं, क्वांटम फील्ड से, बायो फील्ड से, ये सारे पैरेलल है, बहुत सारी सोच है, और कहीं ना कहीं हेल्प किया है लोगों को. सो ये आप लोग प्राणिक हीलिंग और मॉडर्न साइंस का मिलन कहाँ होता है? वेयर इज इट नाउ? नाउ दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मॉडर्न साइंस इन फिजिकल बॉडी, फॉर फिजिकल बॉडी, जैसे हम मॉडर्न साइंस के पास जाते हैं तो ऑल द डायग्नोस्टिक अप्रोचेस आर फॉर फिजिकल बॉडी, सीटी स्कैन, MRI, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सब फिजिकल बॉडी के लिए है. एनर्जी बॉडी एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज़ मोर स्ट्रांगर एंड पावरफुल देन फिजिकल बॉडी, बिकॉज एनर्जी चक्रा से, एनर्जी बॉडी से फिजिकल बॉडी में जा रही है. प्राणा एग्जिस्ट कर रहा है बर्थ टू डेथ में, तो इस एनर्जी बॉडी का कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए ताकि उस साइंस से फिजिकल बॉडी का एनर्जी जल्दी डेवलप हो, उसके प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए, और वी कैन से टू कॉम्प्लीमेंट फिजिकल बॉडी. सो मास्टर चोआकॉक्सी वॉज गिवन अ टास्क और थीसिस टू ब्रिंग अ साइंस विच इज फिजिकल बॉडी का साइंस बट ऑल्सो स्पिरिचुअल. So bringing together the spiritual energies into physical body through a science to fill that gap. कि spiritual जो लोग थे, saints and all the higher beings, they are blessing and solving the problem of people. But there was no science how to heal as a common person. तो वो मास्टर चौक का थीसिस आया था कि he was in that position कि to discover this, make it proper scientific way so that all the laymen can understand this technology of energy body, and he can heal the physical body also apparently, and safely, easily, without any side effect. So that was a combination of physical and energy body together. That gap is now completely filled up. The only thing is that we cannot see physical energy body. But when we do healing, सामने वाला बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो सर, मैंने हमको समझ में नहीं आ रहा, बट अच्छा तो लग रहा है. So this means कि there is a transfer of energy because we cannot see the air. जैसे आज वाईफाई चलता है तो बहुत बार सिग्नल स्ट्रांग होते हैं तो हमारा मोबाइल फास्ट चलते हैं, लेकिन सिग्नल वीक होते हैं तो लाइक हमारा इंटरनेट कनेक्शन इज गॉन. तो सेम वे हमारा एनर्जी बॉडी में अगर एनर्जी पास फिजिकल बॉडी में कम होती है तो वो पर्सन को बीमारी आती है, और एनर्जी बॉडी स्ट्रांग है तो पर्सन को बीमारी नहीं आती है. सो जब एनर्जी पास करते हैं विद द हैंड्स टू पार्ट टू क्लीन, so that kachra or toxins is taken out. So here comes my question. प्राणिक हीलिंग का जो प्रैक्टिस कैसे होता है? आप जैसे यू आर अ प्राणिक हीलर, आप किस तरह, व्हाट इज द मेथड? हैंड्स ऑन मेथड है, जैसे आपने बोला इट इज डन विदाउट टच एंड स्कैनिंग द एनर्जी, मतलब आप एक तरीके से आप भी क्लैरोवेंट बन जाते हैं. आई वांट द इनसाइड व्यू, क्या होता है इसमें? नाइस क्वेश्चन. सो लाइक सबको ये होता है कि हमेशा जब प्राणिक हीलिंग फर्स्ट टाइम सब लेते हैं तो उनको समझ में आता है कि हीलिंग कैसे हुआ. उनको अच्छा तो लगता है, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली ऑल्सो दे फील लाइक ब्लिस, प्रॉब्लम इज लाइक सॉल्व, पेन डिस्कम्फर्ट चला गया. बट प्राणिक हीलिंग जब काम होता है एक्चुअली व्हेन यू कम फॉर अ 2 days वर्कशॉप, तो इस 2 days वर्कशॉप में बताया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल द एनाटॉमी ऑफ द एनर्जी बॉडी. जैसे हमारे शरीर है
उसकी हमको एनाटॉमी पता है कि कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, ब्लड वेसल्स, हार्ट्स, बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स। वैसे एनर्जी बॉडी की एनाटॉमी है, उसको बताया जाता है कि चक्रास, ऑरास एंड द हेल्थ रेस एंड द इनर ऑरा, आउटर ऑरा, हाउ दे आर अटैच विद ईच अदर अराउंड फिजिकल बॉडी, और कितने साइज में है वो एग्जैक्टली। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द एनाटॉमी, फिजियोलॉजी शुरू होती है प्राणिक हीलिंग की। ये हाउ द प्राणास ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, and how can we clean and energize any part of the body by understanding this anatomy. After physiology is understood in the same workshop, then starts with the next part, that is diagnosis. अच्छा. So diagnosis in modern parameters, like we diagnose with asking questions, उसको प्रश्न पूछते हैं, उसका पेशेंट को देखते हैं, दर्शन करते हैं, फिर अलग अलग तरीके से पैरामीटर्स लेके then we come to diagnosis. अच्छा. But in pranic healing, diagnosis is only through one thing, that is scanning. अच्छा. Scanning is a very simple thing that is taught in pranic healing workshop, basic pranic itself. So with the scanning, we can understand which are part of the aura or the energy body has a disease energy और खराब ऊर्जा, और कुछ कौन से ऑरा के भाग में ऊर्जा कम है। तो जहाँ पे कम ऊर्जा है, जहाँ पे खराब ऊर्जा है, आफ्टर स्कैनिंग वी कैन रिमूव दैट पार्ट और दैट एनर्जी फ्रॉम दैट पार्ट, दैट इज कॉल्ड क्लींजिंग। एंड आफ्टर रिमूविंग दैट part, this energy, we can put the fresh energy in that part or in the chakra also simultaneously. So scanning के बाद, diagnosis के बाद ट्रीटमेंट शुरू होता है, that is cleaning and energizing. So cleaning में पहले हम लोग हैंड से स्कैनिंग करते हैं ऑरा का, पीछे द अपर, मिडल एंड लोअर पार्ट कंप्लीटली डिवाइडिंग, एंड आफ्टर स्कैनिंग देन वी अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स है सब्जेक्ट के या पेशेंट के। तो जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स मिले हैं चक्रा में या ऑरा में, उस जगह से हमको खराब ऊर्जा को निकालना होता है और वहाँ पे ताज़ी ऊर्जा भरनी होती है। तो खराब ऊर्जा निकालने का जो टेक्निक्स है स्टैंडर्डाइज वे में, उस तरीके से सिखाया जाता है सिंपली, दैट एनीवन कैन डू दैट। कोई भी आदमी, जो राह चलता आदमी भी है, हम बोलते हैं ड्राइवर या एनीवन, जिसको इंग्लिश भी नहीं आता, वो भी आराम से कर सकता है क्लीनिंग एंड एनर्जाइजिंग। उस जगह से उसको सिखाया जाता है कैसे साफ करना है उस जगह से खराब ऊर्जा को, और कैसी ताज़ी ऊर्जा वहाँ पे भरनी है और कैसे उसको सील करना है। ये लास्ट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट का। पहले शुरू होता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डायग्नोसिस, एंड लास्ट पार्ट इज द ट्रीटमेंट। तो आप कह रहे हैं कि 2 दिन में सीखा जाता है? 2 days ओनली, फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे। फर्स्ट डे इटसेल्फ ही लोग स्कैनिंग सीख जाते हैं। अभी ये क्वेश्चन मेरा इधर है, जैसे आपने बोला 2 दिन में सीखा था और कोई भी नॉर्मल इंसान कर सकता है, लेकिन सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज मोर लाइक अ रेकी। आई मीन वो मेरा पर्सनल व्यू एज अ कॉमन मैन, आई अंडरस्टैंड इट्स लाइक अ रेकी मेथड व्हिच इज हैपनिंग, बट द स्कूल ऑफ थॉट, जिस स्कूल से मैं मतलब अपना समझ है, जो योगा करता हूँ मैं, सोच आती है, इसमें कहीं ना कहीं अपने आप को एक अपना खुद का लेवल भी रेस करना पड़ता है मुझे। मैं ऐसे ही अगर जाता हूँ तो प्रॉब्ली आई एम नॉट रेडी फॉर इट, किसी और को हेल्प करने के लिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है, मतलब क्या होता है इसमें? सो लाइक यू अंडरस्टैंड, सेम काफ़ी सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि सर हम लोग को तो टाइम भी नहीं है, हमको पता भी नहीं है, बट स्टिल वी आर टू अंडरस्टैंड about the things, how they appear and how they are solved. So energy body system is same for everyone. जैसे रेकी आपने बताया, तो रेकी और प्राणिक में डिफरेंस क्या है कि 2 ग्लास में कचरा का पानी भरा हुआ है। सो आप 1 ग्लास में पानी भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, जब ओवरफ्लो हो जाएगा, जब खराब ऊर्जा वहाँ से बाहर निकलने लगी, पानी, खराब पानी, और फिर फ्रेश वाटर बचेगा ग्लास में, दैट इज रेकी। एंड अदर इज दैट कि जो खराब पानी है उसको फेंको और उसमें फ्रेश पानी डालो, दैट इज प्राणिक हीलिंग, क्लींजिंग एनर्जी, फिर वापस बंद कर देते, बंद एंड स्टेबलाइज इट, दैट इज प्राणिक हीलिंग, सिंपल। सो इट इज मोर एडवांस, बिकॉज जो प्राणिक हीलिंग के 7 बेसिक टेक्निक्स है हम लोग जो बोलते हैं, जिसमें पहले सेंसराइजिंग आता है, फिर प्राणिक डायग्नोसिस आता है, स्कैनिंग, फिर क्लींजिंग आता है, फिर एनर्जाइजिंग आता है, स्टेबलाइजिंग आता है। ये सब टेक्निक रेकी में नहीं है और अदर हीलिंग साइंस में नहीं है, इट्स ओनली इन प्राणिक हीलिंग। जैसे आपने कॉमन मैन कर रहा है इसे, he is not diagnosed, तो कैसे पता चले कि ये, अगर मैं आता हूँ आपके पास कि आई हैव अ प्रॉब्लम, पेन इन दिस पार्ट, कॉमन मैन को समझेगा कैसे? हाउ डज ही लुक एट द ऑरा, किस तरह उसको फील कर? कॉमन मैन को हम पहले तो बताते नहीं ये सब बातें, बिकॉज अदरवाइज ही विल गेट कंफ्यूज इफ ही टेल्स सो मेनी थिंग्स अबाउट हिम। हम लोग इतना ही बोलते हैं कि अगर आपको जहाँ पे डिस्कम्फर्ट है हमको बताओ, लाइक 0 to 10, 0 सबसे कम है पेन और 10 सबसे ज़्यादा है, तो आपको उस जगह पे कितना पेन है, 7, 8, तो बोलते हैं ठीक है 8 पेन है मुझे अभी। देन वी स्टार्ट विद द हीलिंग। हम लोग उनको बोलते हैं कि आपकी आंखें बंद करो, आइज क्लोज, रिलैक्स होकर बैठ जाइए, जहाँ पे बैठे या तो सो जाइए आराम से, नो प्रॉब्लम। ऑल्सो प्राणिक हीलिंग कैन डू डिस्टेंटली। अगर कोई व्यक्ति चल फिर नहीं सकता है, दूर बैठा है अपने घर में,
लेटा हुआ है आँख बंद करके, देन ऑल्सो प्राणिक हीलिंग कैन बी डन इजीली, डिस्टेंट हीलिंग जो कोविड में बहुत स्ट्रांग हुआ था एंड इट वाज वेरी इजी फॉर एवरीवन टू हील कोविड पेशेंट ऑल्सो। तो डिस्टेंटली भी हील कर सकते हैं, सामने भी हील कर सकते हैं। उसको खाली बैठना होता है, आइज क्लोज करना होता है। उसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट को रिसेप्टिव रहना बहुत ज़रूरी है कि मैं प्राणिक हीलिंग ऊर्जा को स्वीकार कर रहा हूँ। क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं बैठेगा और चलते फिरते रहेगा, तो जैसे प्राणिक हीलिंग इन्हें जाना चालू हो जाएगी उस ऑरा चक्रा की क्लीनिंग एंड एनर्जाइजिंग में, तो उसको ड्राउजी या स्लीपी लगेगा बिकॉज ऑफ रिलैक्सेशन। एंड देन ही में समटाइम्स इफ ही इज ड्राइविंग द कार और आपने इन्फॉर्म नहीं किया कि आपका हीलिंग चल रहा है, सो ड्राउजीनेस की वजह से ही कैन डैश द कार और समथिंग लाइक दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इन्फॉर्म पेशेंट कि आप पहले एक जगह पर बैठो या तो लेट जाओ और आँख बंद के आराम से बैठे रहो, लेटे रहो। जब आपका हीलिंग खत्म हो जाएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे एंड देन ही इज इन्फॉर्म एंड देन ही सिटिंग इन रिलैक्स पोजिशन। फिर हम लोग हीलिंग चालू करते हैं सामने सामने बैठ के भी या डिस्टेंटली भी। एंड देन द हीलिंग इज डन, देन ही इज इन्फॉर्म्ड एंड वंस ही इज इन्फॉर्म आफ्टर दैट ही गिव्स अस फीडबैक कैसे लगा। जो पहले पेन 0 to 10 में 7 था, अब कितना बचा है। सो ही सेज कि ओके अभी 0 है, अभी 1 है। सो वी से ओके इज 1, देन यू कम फॉर टुमारो 1 more सेशन और 3rd, 4th, 5th सेशंस टू कंप्लीटली सॉल्व इट। साइकोलॉजिकली भी हम लोग बोलते हैं कभी एंगर है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन या वायलेंस है, पूछते हैं कि 0 to 10 में कितना कम हुआ एंगर, इरिटेशन। सो दे से इतना कम हुआ, अभी इतना घर पे होता नहीं है। देन अगेन 2nd, 3rd day we call them, treat them psychotherapy and then they gradually it comes down completely. So in many cases there is a miraculous healing also happening in one session also. अच्छा, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस की आपने बात की, लॉन्ग डिस्टेंस ही Distance healing. उसमें विजुअलाइजेशन की जरूरत होती है कोई? Yeah. आपके पास फोटो होती है, कैसे करते हैं आप ये? Long distance healing is like we don't need a photo. खाली उस व्यक्ति का नाम, जैसे कि आपका नाम है तो उस व्यक्ति का नाम और एज एंड द फीमेल और मेल कौन है, उसका इतना इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है। और उस व्यक्ति को बोला जाता है कि आप आपके घर में लेटे रहो, आपका 12 से 1 में हीलिंग चलेगा डिस्टेंटली। फिर उस टाइम पे हम उस व्यक्ति का खाली नाम, अंडरस्टैंडिंग, जैसे हम बोलते हैं ना कि ओवरसीज कॉल करते, जब मोबाइल पे जिस नंबर पे कॉल करते उसी को फोन जाता है एग्जैक्टली। लेकिन वी कैन नॉट सी हाउ इट हैपेंस इज बिकॉज ऑफ द नेटवर्क। हमारा नेटवर्क कनेक्टेड विद सम मोबाइल टावर। वैसे प्राणिक हीलिंग में वी ऑल आर कनेक्टेड विद द एनर्जी बॉडी। आप तो ग्रैंड मास्टर है, आप कर सकते, बट आप वापस से क्वेश्चन पे आते, कैन अ पर्सन हु जस्ट लर्न कैन आल्सो ट्राई? यस, ऑल आर डूइंग दिस नाउ। ऑलमोस्ट नाउ देयर आर मोर देन 40,000 प्राणिक हीलर्स, almost more than that learned in Maharashtra, I think so. And it's till helping now. people. And in India there are 45 foundations, world प्राणिक healing in 200 and more countries from last 35 years. So इतना बड़ा परिवार हो गया प्राणिक healing का spreading because people want something immediate without medicines. आप ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन में, पेट में दुख रहा है, ट्रेन में कुछ नहीं है और आजू बाजू में अपेंडिक्स पेन है और कुछ दवाई नहीं है। सो इफ यू समवन नोज प्राणिक healing, he can immediately help that person. और किसी को हार्ट अटैक आया, गाड़ी चल रही है, प्लेन चल रहा है, यू कैन नॉट हेल्प हिम। सो इफ यू नो प्राणिक healing, immediately you can clean and normalize the chakra. ये एग्जांपल्स है कुछ ऐसे? या देयर इज एग्जांपल, बताइए ना। लाइक हम लोग आई नो वंस एक बार हम लोग ट्रैवल कर रहे थे फ्रॉम कर्नाटका टू मुंबई इन ट्रेन एंड स्टेशन आया गुरुबल का, समथिंग लाइक दैट स्टेशन वाज। और उस स्टेशन के बाद में एक परिवार चढ़ा, उसमें छोटी बेटी थी और उनको बोला था कि ये हमेशा रात को जोर से चिल्लाती है तो हाँ लड़की, तो उसको थोड़ा आप ध्यान दो करके। तो इसलिए उन्हें थोड़ा उनको रख के ही लाया ऐसा, और हमारे बाजू के इसने खिलाया। जैसे वो आए, जैसे सब सो गए शांत, इमीडिएटली स्टार्टेड शाउटिंग, जोर चिल्ला रही थी। सब पूरा कंपार्टमेंट, रात का टाइम है, स्लीपर बोगी है, सबको सोना है एंड एवरीबडी वाज डिस्टर्ब। देन आई ऑल्सो गॉट अप, तो मैंने सोचा कि वी विल हेल्प हर, वी नो प्राणिक healing, वी शुड हेल्प हर। तो बेटी के फादर को बताया जाके साइलेंटली कि ओके देखा क्या है कंडीशन है। देन आई स्टार्टेड हीलिंग डिस्टेंटली फ्रॉम माई सीट। हीलिंग किया, आई थिंक 5 या 10 मिनट हुए रहेंगे, वो बेटी सो भी गई खुद से। पत्थर ने उड़ाया था बाइक से पत्थर उड़ा था एंड देन पर्सन फॉल डाउन एंड वो इतना ब्लीडिंग था हेड से, तो इतना खराब कंडीशन था। फिर उसके बाद उनको लेके गए हॉस्पिटल में, तो जो पता चला हम लोग को भी, तो हम लोगों ने इमीडिएटली हीलिंग चालू किया। डॉक्टर सेड की चांसेस बहुत कम है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा जा रहा है। आई थिंक सो दैट वाज अ फ्राइडे, सैटरडे, संडे वी डिड द हीलिंग कॉन्सिक्यूटिवली फॉर सैटरडे संडे इन रोलिंग ऑफ 2 आवर्स में। बट हेलमेट निकाल पाए थे? वो निकाल पाए, उन्होंने फिर बैंडेज डाल के उसको कैसे कैसे रखा, उनको लगा लास्ट स्टेज ये करके। संडे इवनिंग को जो डॉक्टर फिर से सर्जन आया, उन्हें देखा कि सब फ्रीज हो गया था, ओनली देयर वाज नो बोन इन दिस साइड बिकॉज इट वाज कम्प्लीटली लॉस्ट। देन ही कॉल्ड मी ऑल्सो, आई टोल्ड कि वी आर डूइंग दिस हीलिंग फॉर हिम।
ही सेड कि सी देयर इज अ मिरेकल कि उसके सब स्केलेटन के हेड के जो पार्ट है वो फ्रीज हो गए, ब्लीडिंग है स्टॉप इंटरनली, ओनली दिस पार्ट ऑफ द हेड इज नॉट देयर, द स्कल का पार्ट जो को बोन है फ्रैक्चर्ड हो गया. एंड सो देन आई वाज सो सरप्राइज कि मिरेकलसली द ब्लड, ऑल ब्लड जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था वो भी रुक गया था. फिर आई थिंक सो नेक्स्ट 3 days में उसको उन्होंने उनको डिस्चार्ज 4-5 days में बाहर लाया. फिर आई थिंक 7 days के बाद उनको डिस्चार्ज दिया. 2 महीने के बाद कुछ पैर का जो बोन रहता है वो ग्राफ्टिंग करके इधर लगा के उनको सॉर्ट भी कर दिया प्रॉब्लम. सो दैट पर्सन वॉज लाइक इन इमरजेंसी एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर और ब्रेन skull was completely destroyed. But with pranic healing we could do this because doctor was like, surgeon at that time was like, it is out now, like itna bleeding ho raha hai, it's not possible, we'll just keep it tied and see wait for 24 hours in ICU. So he is alive and He's alive still, running the bike and still and he's still in Kandivali where I stay. अच्छा, लेकिन ये आपका कहने का मतलब कि सीरियस केसेस को भी सॉल्व कर सकते हैं. चक्रास और ऑरा का जो एसेंशियल्स है इसमें प्राणिक हीलिंग में, ये हमारे एंशिएंट कॉन्सेप्ट्स हैं. Yeah. आज की तारीख में रेलेवेंट एंड मेजरेबल इन एवरीडे हेल्थ जो है, किस तरह आप लोग उसको हैंडल करते हैं? जैसे कि इन एवरीडे रेगुलर प्रैक्टिसेस व्हाट वी से टू एवरीवन इज दैट, जैसे आपने 2 दिन में प्राणिक हीलिंग सीखा तो यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. अगर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत हो गई खुद की दूसरों की, सो एनर्जी बिकम्स वेरी सेटल. एंड मोमेंट आप हर रोज काम करते हो, हीलिंग करते हो, सो इतनी फाइन हो जाती है कि जो आपको हीलिंग करके पेशेंट को पहले 15-20 दिन लगते थे ठीक होने के लिए, वही हीलिंग से बिकॉज ऑफ द एफिशिएंसी हैज इंक्रीज, वो पर्सन जो है विद इन 3-4 days में उसको हील कर पाता है बिकॉज ऑफ हिज एफिशिएंसी. जैसे हम बोलते हैं ना, कार ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं, वी कीप ऑन लर्निंग एंड टच चाहिए कार का. अगर कार सीखने का हम टच नहीं देते 1 महीना 2 महीना, देन अगेन वी विल लूज द टेक्निक ऑफ कार ड्राइविंग, अगर डिफिकल्ट हो जाएगा स्टार्टिंग में. सो वी से कि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एज यू डू प्रैक्टिस यू बिकम वेरी एफिशिएंट एंड प्रोफिशिएंट इन प्राणिक हीलिंग एंड यू कैन सॉल्व एनी केसेस विदाउट एनी फियर. आपका कहना है कि कॉमनली सभी लोग कर सकते हैं. Yeah. मेरा क्वेश्चन वही था कि चक्रास को आप अभी एक्सपर्ट बने इतने साल में, चक्रास को जो अपना प्राणा को आप अंडरस्टैंड बेटर करते, तो आपका तरीका वुड बी मच डिफरेंट देन मोस्ट ऑफ द पीपल. एक पार्ट है सवाल का. दूसरा, जैसे मैंने सुना है जितने लोग रेकी करते हैं कुछ वक्त के बाद उनके बॉडी को भी अफेक्ट करता है, Yeah. बिकॉज यू आर टेकिंग समबडीज एनर्जी, यू आर सेविंग देम, यू आर Yes. हेल्पिंग देम. तो दोनों का आपको सवाल देना है. एक तो फर्स्ट अबाउट द चक्रा, सेकंड अबाउट द प्रोसेस ऑफ हाउ इट अफेक्ट्स यू एज अ पर्सन. या सो इससे रेकी की आपने बात की कि जैसे आप रेकी करते, आपने बोला इट अफेक्ट्स दैट पर्सन. सो प्राणिक हीलिंग वॉज ब्रॉट इन सच दैट लेवल ऑफ सेटल एंड कंप्लीट साइंस, ताकि इतने हजारों सालों का प्रॉब्लम था कि कोई भी हीलर जो है जो दूसरे को हील करता है, उसकी खराब ऊर्जा जो है, वो कंटामिनेशन एनर्जी जो है, वो जो हीलर को आती ही है. दैट्स व्हाई मेजर हीलर्स इन पास्ट वेयर ड्रंकर्स, वो पीते थे बिकॉज वो हैंडल नहीं कर पाते थे, एंड दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू लीव देयर लाइफ वेरी शॉर्ट. उनको सेंसिटिविटी थी, वो लोग हीलिंग कर पाते थे, बट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू हैंडल वो साइकोलॉजिकल कंटामिनेशन, डिजीज कंटामिनेशन, जो उनको पता नहीं था कि इसको फेंकना कहाँ है. अच्छा, तो दे यूज्ड टू कैरी दैट एंड बिकॉज ऑफ दैट जल्दी वो मरते थे. Now, पी के ही नहीं मरते थे. हाँ, जल्दी मरते ही थे अच्छा. बिकॉज ऑफ डिजीज एनर्जी दे आर नॉट एबल टू सॉल्व. इन प्राणिक हीलिंग फर्स्ट टाइम इट इज इंट्रोड्यूस कि व्हेन यू टेक आउट एनी डिजीज एनर्जीज, you can throw in certain bowl that we say salt water bowl. अच्छा. So there's a technique properly brought by Master Choa Koksvi, when you take out all the unwanted energies and throw it in salt water bowl. Then you clean your hands every 5 sweepings. जैसे हम क्लीनिंग करते हैं hands को, like when you clean the pranic healing जब हम करते हैं 30 sweepings देते हैं, तो there is like a protocol standardized. After 30 sweeping we clean our hands properly and we throw it in salt water bowl, ताकि हमारा कंटेमिनेशन पेशेंट को और दूसरे पेशेंट को भी नहीं जाए. सो ये प्रॉपर टेक्निक की वजह से क्या हुआ है, वी आर सेफ फ्रॉम ऑल द कंटेमिनेशन एनर्जी. कितना भी किसी का हीलिंग करो, कैंसर केसेस भी इतने खराब होते हैं एनर्जीज, साइकोलॉजिकल केसेस, एडिक्टेड केसेस ड्रग्स के, इतने सारे केसेस. देयर आर हीलिंग सेंटर्स, पूरे दिन लोग हीलिंग करते रहते. आज तक ऐसा एक भी केस नहीं प्राणिक हीलर का जिसको कंटेमिनेशन एनर्जी होने की वजह से वो बीमार पड़ के वो मर गया इतने सालों में, बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर टेक्नोलॉजी ऑफ हाउ टू सेव गार्ड फर्स्ट. सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सो फर्स्ट इज सेफ्टी. सो मास्टर हैज ब्रॉट प्रॉपर टेक्नोलॉजी हाउ टू सेव गार्ड आवर सेल्फ while doing healing and then also healing others and helping others to solve their problem. So that's why pranic healing is most safe. That's why healers are also quite good.
अच्छा, कंडीशन। मास्टर चौकोफ्स्की जो है, इन्होंने एक नॉर्मल पर्सन को भी एक स्पिरिचुअल गिफ्ट दे दिया कि इस तरह आप उसको कर स्पिरिचुअल सकते हैं, साइंस। लेकिन इसको आपको बढ़ाते भी रहना होगा। या एक जैसे कुछ लोग तो मानेंगे नहीं से, काफी लोग जो मानते नहीं, एक जो नहीं मानने वाले इंसान को भी ये कर सकते वो लोग। पहली बात तो कि सिर्फ कुछ लोग ही कर सकते हैं, आपको बोला कोई भी कर सकता है, पहले आपने बता दिया, बट आपके हिसाब से क्या है कि कुछ लोग जो शायद मानने वाले लोगों को थोड़ा बेटर कर सकेंगे, या जो नहीं मानने वाले भी बेटर एग्जाम्पल होते मैं आपको दे सकता हूँ छोटे बच्चों का। हम्म। अब छोटे बच्चों को समझ में नहीं आता है, हम्म। वो 5 साल का है, 4 साल का है, उसको माँ ने बोला कि तू सो जा, ये क्यों भागते रहते हैं। तो उनको हीलिंग कराना है तो बोलेंगे एक जगह बिठाना है, तो उनको पता भी नहीं कि प्राणिक हीलिंग क्या चल रहा है उनके साथ। द मोमेंट देयर आईज क्लोज एंड लाइंग ऑन द बेड, हीलिंग स्टार्ट्स, द प्रॉब्लम इज देयर सॉल्व विद इन हाफ एन 45 मिनट्स। कोल्ड हुआ, कफ हुआ, फीवर हुआ, जो भी इंजुरी है उनको, वैसे बड़े लोगों की बात है। कोई व्यक्ति जो है, स्पेशली एज ओल्ड पीपल में क्या होता है, देयर थॉट फॉर्म्स आर सो स्ट्रांग द लाइफ के 30-40 ईयर्स के, सो दे आर नॉट एबल टू इमीडिएटली जेल विद द पर्सन। नया थॉट फॉर्म को कोई व्यक्ति आता है तो स्वीकारते नहीं है एज ओल्ड में, तो देयर इट इज लिटिल बिट टफ, बट यू टेल देम कि स्टिल यू लाई डाउन, बी रिसेप्टिव एंड विल ट्राई टू हील यू। और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में जैसे टेक्नोलॉजी बताया टेक्निक्स, विद इन फ्यू डेज दे ऑल्सो फाइंड डिफरेंसेस। कुछ लोग जो है जो बिल्कुल ही प्राणिक हीलिंग को मानते नहीं, इन दैट ऑल्सो केसेस ऑल्सो दे विल बी हील्ड, देयर इज नो प्रॉब्लम। लाइक बहुत सारे केसेस हम लोग आईसीयू में देखते हैं, उनको तो पता भी नहीं होता प्राणिक हीलिंग क्या है, एंड दे आर मेनी टाइम रेजिस्टेंट ऑल्सो, बट स्टिल वी आर हीलिंग देम डिस्टेंटली एंड रिजल्ट्स आर ऑल्सो देयर कि they are changing, the parameters in the ICU is changing, oxygen level, demand of oxygen supply is reducing, and they're coming out of the ICU because energy will transform from one form to other form. अच्छा, it will never stop, it will never be created, destroyed, it will transform as you are sending the energy will go. Only part comes where the energizing part comes. किसी को अगर ऊर्जा देनी है उसके बाद में, तो उस व्यक्ति को खाली eyes close and tongue to the palate condition चाहिए, that because of the receptivity, tongue to the palate, अच्छा, ऊपर टच करके। जनरली आईसीयू पेशेंट्स रहते हैं, उनके आईज क्लोज रहते हैं, आई लेटे रहते हैं और टंग टू द पैलेट रहते हैं, इसलिए उनका हीलिंग हो जाता है, जो नहीं मानते हैं वो भी। और कोई केस में जहाँ पे सो जाते हैं, जब रात को हम लोग बोलते हैं कि कोई हस्बैंड है, वाइफ का नहीं मानता है, और या हस्बैंड वाइफ नहीं मानती है, तो इससे कि जो रात को सोएंगे, दैट टाइम विल लेट अस नो, विल डू द हीलिंग एंड ट्राई टू हेल्प दैट पर्सन बाय सॉल्विंग हिज प्रॉब्लम और हर्स प्रॉब्लम। ऐसा है, सो एटलीस्ट गॉट टंग टू द पैलेट, आई शुड बी क्लोज। अच्छा, तो इट्स कॉल्ड रिसेप्टिविटी पोज। आपको कहना है कि जब हम नींद में रहते हैं Yeah. तो बेटर रिसेप्शन होता है। रिसेप्टिविटी आती है। आपकी स्टोरी डॉक्टर अभय, या 14 ईयर्स से आप कर रहे हैं, Yeah. 14 साल हो गए आप जो कर रहे हैं, उसमें ऐसा क्या था कि आपने शुरू किया उसको, क्या रीजन था उसका? फ्रैंकली स्पीकिंग इट इज लिटिल बिट ऑफ स्टोरी, थोड़ा पर्सनल, लेकिन ठीक है। वही पर्सनली पूछो, इफ यू कैन टॉक अबाउट इट इट विल बी नाइस, बिकॉज़ यू हील्ड मेनी पीपल। आपके बारे में सुना हमने भी आपको विजिट किया, तो आई वांट टू अंडरस्टैंड। लाइक इफ यू आस्क मी, माय मदर वाज इन द लास्ट स्टेज, अच्छा, 14 इयर्स बैक, एंड उस समय में ऐसे था कि आई वाज अ मेडिकल डॉक्टर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, लेकिन ऐसे स्टेज में थी कि शी वाज अ वेजिटेबल, अनकॉन्शियस फॉर मेनी मंथ्स, और सबने बोल दिया था इसको घर पे लेके जाओ, आप सेवा करो, जब तक है तब तक रहेगी। मैंने इतनी जगह पे कॉल किया, द मेनी स्पिरिचुअल स्कूल्स, किसी जैसे सेंट्स के लिए के पास से, स्वामी जी, या कोई यज्ञ करना है, पूजा या हिंदुइज्म, एवरीवेयर आस्क इसका सोल्यूशन क्या है, इसको ख़त्म करने के लिए, इसको शरीर से मुक्त करने के लिए क्या कर सकते हैं हम। तो सब लोग बोले कि हमने, अच्छा हम ये मंत्र चैंट करो, ये विधि करो। मैंने सब ट्राई किया, एंड समहाउ विद इन 1.5 month नथिंग वाज हेल्पिंग मी आउट। सो आई वाज प्रेइंग टू द गॉड कि कुछ ऐसा भेजो कि मेरे मदर का रास्ता निकल जाए। मुझे उसको ऐसे देखा नहीं आता कि वो कुछ भी नहीं कर रही है, एंड शी इज लाइंग डाउन ऑन द बेड। समहाउ व्हाट हैपेंड, मैं 1.5 महीना में क्लिनिक में गया नहीं था। द डे आई एंटर्ड इन द क्लिनिक, कुछ काम से, माई वाइफ, शी इज़ अ प्राणिक हीलर, शी केम इन द क्लिनिक फर्स्ट टाइम फॉर सम मे बी कुछ प्रॉब्लम था एसिडिटी का, तो उसके लिए फर्स्ट टाइम क्लिनिक पेशेंट देन शी वाज एज अ पेशेंट फर्स्ट टाइम शी केम, एंड आफ्टर 1.5 month आई वाज आल्सो गोइंग फर्स्ट टाइम, एंड आई वाज सो मच इन माई माइंड, थॉट अबाउट माई मदर, सोच ही रहा था। तो फिर मैंने पूछा आपको क्या करते हैं, नाड़ी परीक्षा जैसे किया मैंने, उनको बताया ये प्रॉब्लम है, दवाई ले लो। देन आई आस्क्ड व्हाट यू आर डूइंग, देन शी सेड मी कि आई एम अ प्राणिक हीलर एंड ऑल्सो फिजियोथेरेपी डॉक्टर, बट आई एम फुल टाइम प्राणिक हीलर एंड डू हीलिंग्स। तो मैंने बोला कि कैसे होता है हीलिंग्स, मैंने बोला कि उन्हें बताया, जैसे मैंने आपको बताया
कि वन टू अदर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. तो मैंने बोला कैन यू हेल्प माई मदर टू समथिंग सो दैट कि इफ एनर्जी इज गोइंग टू हर शी मे कम आउट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. तो कुछ तो रास्ता निकले. आप तभी भी स्केप्टिक थे इस बात का, आपने ट्राई करना था आपको कि इतना से मुझे तो कैसे भी करके मेरे मदर को ठीक करना था. ठीक करके ना था, या तो उसके शरीर से उसको मुक्त करना था. कि मुझे पता था कि शरीर में कुछ बचा नहीं है उसके, तो ठीक करना तो मुश्किल है कि लास्ट स्टेज था, पर एटलीस्ट वो कुछ तो रास्ता निकले ताकि वो मुक्त तो हो. ये ऐसा देखा नहीं जा रहा था. तो शी सेड डेफिनेटली विल ट्राई, एंड शी केम विथ मी सेम टाइम इन माई हाउस. और फिर जैसे हम बोलते सॉल्ट वाटर बॉल बना के दिया, एंड देन शी हील्ड. एंड द मोमेंट 45 मिनट्स 1 मंथ के 1 आवर के बाद आई थिंक सो आई ऑल्सो वॉज इन लाइक वेरी गुड ट्रांस. एंड somehow after that when I saw my mother, she waked up for first time. अच्छा. My mother opened her eyes after she got the energy, and I was surprised. Then I called her. I said, you please come every day and please her so that ki heal her, so that I can get more answer from her. On third day of healing, she opened her mouth first time after so many months, and she told me, get married. अच्छा. मैं ओ शिट. अब फंसे. मतलब आई वॉज लाइक कि सो मच इमोशनली अटैच टू हर. आई वॉज ट्राइंग टू सॉल्व हर एंड शी नोज व्हाट इज द प्रॉब्लम, बट द सोल वॉज ट्राइंग टू आंसर, बट द एनर्जी शरीर में नहीं थी. इतना खिलखिला हुआ था शरीर. फर्स्ट शब्द उन्हें कहा गेट मैरिड. एंड आई वॉज जस्ट अंडरस्टैंडिंग and just evaluating what to do next to solve the problem. Then I told her, you please keep on coming and give her healing, ताकि कुछ सेशन में देखते. तो ऐसे हुआ कि कुछ दिनों में शी वॉज एवरी टाइम गेटिंग अप, बैठ जाती थी उठ के, एंड शी टू टॉक सेम थिंग, गेट मैरिड. ऐसे 5-6 बार हुआ होगा कुछ दिन ऐसे लगातार. एंड सम हाउ इन दैट टाइम मी एंड माई वाइफ गॉट अटैच टू ईच अदर, कनेक्टेड टू ईच अदर. And then we decided to get married. Actually, in that, I think 15-20 days of period, it was very fast. And unknowingly it happened with God's will. And the moment we decided, and I told my mother, ki now see, we have decided to get married. She was very happy, just to understand. She was not able to talk also that time. And the next very day she passed away. अच्छा. The soul left, and very peacefully. After seeing her, I was very calmed down. The soul passed very peacefully, and thanks to God, I prayed at that time, because of pranic healing, she could leave the body easily as a soul. And then after, जैसे हम 12 days का rituals है, वो पूरा होने के बाद पहले काम मैंने किया वो 13th day was learning pranic healing. अच्छा. बेसिक pranic healing workshop मेरा 6 Jan को हुआ था 2011 में. तो तब से then I started pranic healing and never stopped till now. From a doctor, you are a medical doctor. Yeah. So medical doctor to going towards wellness and pranic healing, because आपके लाइफ में एक एग्जाम्पल बना और उसके साथ आपका एक थॉट प्रोसेस, एक माइंडसेट शिफ्ट आ गया. आज की तारीख में आपका जो लाइफ है, आप काफ़ी लोगों को हेल्प कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं. आपका नॉलेज बैंक है. बिकॉज ये मेरे लिए शो आपके साथ एक फर्स्ट पार्ट है, बिकॉज इसका डेप्थ में हम लोग अगले पार्ट में जाएंगे. और बिकॉज आपने शायद वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ एक्सप्लोर करने लगा, आपने काफी सोच बदली अपनी. आपके पास आई थिंक व्हाट आई अंडरस्टैंड, आपके पास काफी सारे डॉक्टर्स भी आते हैं. बहुत काफी डॉक्टर्स आते हैं. तो वो शिफ्ट कैसे होता है कि काफी डॉक्टर्स आपके पास आकर चाहते हैं कि बिकॉज आर पीपल इवॉल्विंग थिंकिंग दिस साइंस आल्सो एग्जिस्ट टुडे? आई थिंक सो. नाउ देयर आर मेनी डॉक्टर्स. सो आई हैव गिवन आल्सो टॉक्स इन मेडिकल फैटर्निटी आल्सो ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे प्राणिक हीलिंग के बारे में इंट्रोडक्शन. बिकॉज वॉट आई थिंक इज दैट माई फर्स्ट पर्पज वॉज कि बीइंग अ डॉक्टर आई वॉज हेल्पलेस सीइंग माई मदर. सो आफ्टर आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू प्राणिक हीलिंग, when I understood pranic healing very clearly, I thought, why not every doctor of our India or of our country knows pranic healing? So at least he knows the energy body, the aura, the chakras, which is existing, and how to clean, energize, or how to use their energy body for physical body. So at least he will develop more fastly. Like if you see, after pranic healing, my intuitions, active intelligence, awareness, and healing power has increased tremendously. Because of that, I have seen many cases getting solved easily and very fastly. Before that, it was happening, but it was taking time. But when we are sensitive to energy body of aura and chakras,
we can use that energy body for ourselves and for others also to get healed. So many people are suffering. They come to us as a patient. So when we know the energy and we can give them to that energy to them, their healing starts itself when they are in the first time meeting us as a consultation. So I understood every doctor, if they understand these techniques, if they increase their healing power, for doctor there are only two things to become famous. One is the intuition and second is the healing power. Because of intuition, his diagnosis become very perfect. All the doctors of modern medicines, of homeopathy, of Ayurveda, the only famous doctor is whose intuition is very strong. And the previous doctors were quite intuitive. Now our dependence on parameters are increased. That's why intuition has come down and intelligence has gone more. But there it becomes challenge. So once the intuition comes, okay, this is the problem. That is the correct understanding. And then comes the solution, healing power. So healing power in the doctor and intuition in that doctor is like doctor is genius. Nothing third ingredient needed for doctor to become famous. एक टिप है डॉक्टर्स के लिए. डॉक्टर्स के लिए इंट्यूशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इंट्यूशन को हम लोग दूरदेशी ऐसा आत्म शक्ति बोल सकते हैं, सॉर्ट ऑफ, जो आत्म ध्यान कराती है. डायरेक्ट नोइंग इट इज कॉल्ड. ये हमारे अलग सब्जेक्ट है, आपसे ये सब बात करें. इट इज कॉल्ड आत्मज्ञान, डायरेक्ट नोइंग. सो इंट्यूशन इज डायरेक्ट नोइंग, जिसमें आपको कुछ सीखना नहीं होता है. जैसे कोई सब्जेक्ट है, स्कूल में बच्चा पढ़ता है, लाइक कंसेप्ट है, वो पढ़ता है, प्रिंसिपल्स, फिर एक्सपेरिमेंट करता है, उसके ऊपर एनालाइज करता है, फिर कंक्लूजन में आता है. दैट इज कॉल्ड एक्टिव इंटेलिजेंस. और इंट्यूशन इज एक आपने आँख खोली और सामने देखा ये दिस इज दिस. तो एक हाथी है, किसी के अपने देखा नहीं, तो उसने आँख खोली, सामने देखा ये तो एलिफेंट है. डायरेक्ट नोइंग विदाउट नेवर सीन एलिफेंट इन लाइफ. सो जो आपको तुरंत समझ में आता है और एग्जैक्टली वही होता है जिसको आपने कभी स्टडी नहीं किया होता है लाइफ में. बिल्डअप देते आपके अगले एपिसोड के लिए, लेकिन जहाँ पर बिल्डअप ऐसा है कि जो आत्मज्ञान है वो पहले से आपको पता है, हम सभी को पता है, शायद डोरमेंट है ये. तो वो बिल्डअप में you know what is there before even intuition going through anything. आपने और एक बात बताई, जाके today there are parameters, there are checks, there are blood tests, ये सारे टेस्ट है, लेकिन intuitively you can know directly, आपको पता चलेगा exactly. तो ऐसे काफी सारे डॉक्टर्स के बारे में सुने जो देखकर बताते हैं आपका ये प्रॉब्लम है, शायद आपके शरीर को देखकर समझ. that is the intuition coming out. तो ये भी ट्रेन किया जा सकता है. ट्रेन किया जा सकता है. प्राणी कीलिंग में कोर्स भी है उसका. अच्छा, तो ये आपने बोला है प्राणी कीलिंग का स्टार्टिंग कोर्स है, बेसिक प्राणी कीलिंग वर्कशॉप है. फिर व्हाइट बेल्ट एक 2 days का जैसे वर्कशॉप होता है, जिसमें हम लोग ऑरा चक्र, एनर्जी बॉडी सिस्टम एंड हीलिंग सिंपल एलिमेंट्स बताते हैं, हाउ टू हील सेल्फ एंड अदर्स. फिर उसके बाद 2 days का वर्कशॉप होता है एडवांस प्राणी हीलिंग का, जिसमें भी यूज कलर्स, डिफरेंट कलर्स ऑफ प्राणा टू हील द फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी. तो कलर से हीलिंग बिकम्स वेरी फास्टर. और उसके अंदर चक्रास का एक और एक एस्पेक्ट आता है. So with that, we can scan more better way chakras, auras, and healing becomes like a super fast. So now, if I want to become a professional pranic healer full time, so I have to learn advanced pranic healing first. Achha. So advanced pranic healing is like a medical book. You open a respiratory system, cardiovascular system, or nervous system. वैसा मास्टर ने बुक बनाया है. So you open the books and you start healing. अच्छा. And that much of doses. डॉक्टर, एक आखिरी सवाल आपके साथ कि आपने जितना भी तरीके बताए ऑफ प्राणिक हीलिंग, ये तो हेल्थ वाली बातें होती है. इसके अलावा क्या है प्राणिक हीलिंग के, क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या चीजें हैं इसमें, या ये एस्पेक्ट्स क्या है? या प्राणिक हीलिंग इज नॉट ओनली, हम लोग बोलते हैं कि हेल्पिंग लाइक जो डिजीज पर्सन है, बीमार आदमी, उसको हील करना. और प्राणिक हीलिंग के और भी काफी सारे डायमेंशंस है. जैसे कि हम बोलते हैं कि एक इज अ हेल्थ, सेकेंड इज अ साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप प्रॉब्लम लोगों का, वहाँ पे प्राणिक हीलिंग डील करता है बाय हीलिंग अदर्स. थर्ड इज द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जैसे लोगों के पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज है, प्रॉस्पेरिटी का इशू है, स्ट्रगल कर रहे हैं अपने काम में, बिजनेस में या वर्क प्लेस में. सो देयर इज अ वर्कशॉप कॉल्ड क्रिया शक्ति. क्रिया शक्ति वर्कशॉप एक लेवल पे आता है, जो वर्कशॉप सीखने के बाद यू कैन विद दैट एडवांस टेक्निक्स यू कैन ग्रो प्रॉस्परसली इन वेरी राइट वे ऑफ नेचर, वी कैन से. इसको फास्टेस्ट तरीके से बोलो कि मतलब पैसा कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, ऑल्सो सक्सेस भी ला सकते हैं इन करियर. अच्छा. कोई एजुकेशन करियर का इश्यूज है, कहीं पे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तो यू कैन यूज द प्राणिक हीलिंग का क्रिया शक्ति वर्कशॉप टू अफेक्ट द टारगेट. आपको वर्कशॉप करना पड़ेगा कि आप कोई आपको हेल्प कर सकते हैं? नहीं, वर्कशॉप कर सकते हैं, आप किसी का हेल्प भी ले सकते हैं. उन्होंने क्रिया शक्ति, प्राणिक क्रिया शक्ति आपको हेल्प कर सकते हैं. प्राणिक हीलर जो क्रिया शक्ति जिसने किया है वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं टू सॉल्व योर करियर प्रॉब्लम, योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम.
वैसे प्राणिक हीलर जिसने प्राणिक फेंगशुई किया है, हम्म, सो प्राणिक फेंगशुई इज समथिंग विदाउट चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑफिस और द हाउस और द बिजनेस प्लेस, वी कैन चेंज द एनर्जी. अच्छा. इट इज़ वेरी पावरफुल. हम लोगों ने आज तक इस प्राणिक फेंगशुई का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से किया है इन मेनी प्लेसेस जहाँ पे ऐसे सिचुएशंस खड़े थे जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहे थे लोगों के, बिग बंगलोस, एंड स्टिल देर इज़ अ प्रॉब्लम इन दैट. बिग फैक्ट्रीज, लेकिन फैक्ट्रीज बंद होने आई है बिकॉज 3-4 चीज़ें अलग एनर्जीज अंदर आ गई. सो दैट एनर्जीज वेर सील्ड एंड प्रॉपरली टेक्नोलॉजिकली सॉल्व विद प्राणिक फेंगशुई. एक पॉइंट पे अभी इधर आपको थोड़ा रोकूंगा बिकॉज ये हमारा अगला टॉपिक बन सकता है जहाँ पर आप बोल रहे और शक्तियाँ भी आई थी. आपका ये सेंस है कि बहुत सारी शक्तियाँ होती है, जैसे अगर हम लोग आज बैठे तो कुछ और शक्तियाँ भी आसपास है. ये टॉपिक हमारे अलग हो गए. अगला टॉपिक होगा जो स्ट्रेंथ वाली टॉपिक होगी. बोलिए, कंटिन्यू विद फ्रॉम फेंगशुई ऑफ प्राणिक. फिर मैंने बताया वैसे ही वैसे क्रिस्टल हीलिंग होता है. क्रिस्टल हीलिंग इज लाइक जो रेजर क्रिस्टल्स होते हैं उसको फैसेट्स किए जाते हैं, 30 फैसेट्स, 12 फैसेट्स, और वो क्रिस्टल हीलिंग का प्रोग्रामिंग होता है अलग से. उसका 2 days का वर्कशॉप है क्रिस्टल हीलिंग का. सो वंस यू लर्न साइकोथेरेपी, प्राणिक हीलिंग साइकोथेरेपी वर्कशॉप, यू आर एलिजिबल फॉर क्रिस्टल हीलिंग. तो क्रिस्टल हीलिंग also comes in the part of gemology or diamonds and all the different we can say the stones. उसका सबका energy science, उसका effects on the body, you can understand, you can help yourself and others also to develop them for their finances, their individual problems. Also crystal healing के बाद आप body sculpting सीख सकते हैं. Body sculpting and face lifting is like most demanded workshop right now in like major countries like US, in India in a very higher level, because people want to change their body shape and face बट ये लोग विदाउट इन्वेजिव मतलब प्लास्टिक without touching. विदाउट टचिंग और एग्जांपल्स है यहाँ Yeah, पे. yeah. जैसे फोटो पहले जैसे इसमें फोटोज होते कि एक है पहले काफी before सा after का. हेल्दी सा There are आदमी. many cases. Only thing is that in media it is not allowed because pranic healing has a copyright. So pranic healing का copyright है हर चीज़ का. So मीडिया के सामने हम फोटो ऐसे बता नहीं सकते कि बिफोर आफ्टर का, बट डेफिनेटली प्राणिक बॉडी स्कल्पटिंग एंड फेस लिफ्टिंग इज सो सुपर सक्सेस वर्कशॉप इन अमेरिका. in America, too much demanded because of the people love these things all. And finally, I'll talk about the agriculture farming. Pranic farming is a very upcoming thing we need in India very much. In US, it has been done very on mass What are level. you saying कि यूएस में प्राणिक प्राणिक एग्रीकल्चर होता एग्रीकल्चर है? फार्मिंग बहुत होता है और उसके उन्होंने ट्रायल्स भी लिए काफ़ी सारे. यहाँ पे भी लिए ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स अबाउट द वी कॉल से पेरू गवा, उसके बारे में, एंड टू ग्रो इट एट फुल साइज में. तो सीड्स कैन ग्रो क्रॉप इन फुल साइज विद हेल्प ऑफ प्राणिक एग्रीकल्चर फार्मिंग. इसमें क्या करते हैं आप? एनर्जी पास करते Yeah, हैं? there is a technology, technique concepts of 2-day, 3-day workshop where you can learn this and you can develop without chemicals free agriculture farming. Also with a better crop. उसमें एग्जांपल्स है आपके पास, मतलब जैसा रेफरेंस पॉइंट होता है लोगों के Yeah, लिए? yeah. We had seen there is one trial on I think so on Google also in India done कि जिसके में कि जो पेरू थे गवास, उसके जो सीड्स थे उसको प्राणिक एनर्जी के थ्रू प्रॉपरली ये करके उसको टेक्निकोलॉजिकली उसको प्रोग्राम किया गया, एंड देन दैट वाज सोन एज अ ट्री के लिए. एंड व्हेन द ट्री जब ग्रो हुआ उसके जो फ्रूट्स है स्टिल दे आर फुल साइज पेरू लाइक गवास बिग वन. सो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स है, बट प्राणिक हीलिंग डेफिनेटली कैन हेल्प इन एग्रीकल्चर फार्मिंग फ्यूचर. दैट इज द फ्यूचर ऑफ शुड बी ऑफ इंडिया विदाउट एनी केमिकल्स, विदाउट एनीथिंग, ऑर्गेनिक, फुल एनर्जी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंडिया. क्या बात है डॉक्टर अभय. ये शायद हमारे लिए एक बिल्डअप है अगले शो के लिए, अगली आपकी टॉक के लिए, जहाँ पर हम लोग थोड़ा और डीप बातें करेंगे. ये शुरुआत है, मेरे लिए लर्निंग था. आई थिंक लोगों ने सुना रहेगा, बट आपकी तरफ से सुनना बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग Thank ऑन द you. शो. इट इज सच अ प्लेजर ऑफ हैविंग यू ऑन द शो थैंक डॉक्टर. यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू.